भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका भाई आशीष भारद्वाज। जो भी भाई जुड़ेंगे उनके लिए एक इन्फॉर्मेशन है, एक सूचना है। पलामू जिला खुला मंच के द्वारा, पलामू जिला में कार्यरत हमारी एक सामाजिक संस्था है खुला मंच, उन भाइयों के द्वारा कल हमारी कोलकाता की बहन जिसके साथ दरिंदगी हुई, जिन्होंने दम तोड़ा, आज तक उनके परिवार वाले और उनके जानने वाले, उनके यार, उनके मित्र, उनके दोस्त ये गुहार लगा रहे हैं कि हमें हमारा न्याय दो। लेकिन वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो प्रशासन है, वो अपराधियों को बचाने में लगी हुई है और तरह तरह की तमाम राजनीति करने में लगी हुई है। उसको लेकर हम खुला मंच के द्वारा और आम जनमानस पलामू के द्वारा कल एक मार्च निकाला जाना है। शाम को 6 बजे आपका शुरू होगा सुपरिटेंडेंट ऑफिस सदर अस्पताल से और छौमुहान पर जाकर हम लोग उसको खत्म करेंगे और अपने हिंदुस्तानी होने का कर्तव्य अदा करेंगे। उस बहन के दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करेंगे और उन दरिंदगों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए और उनको ऐसी सजा दी जाए जिससे उनकी आने वाली 7 पुश्तें याद रखे कि गलत करने का परिणाम क्या होता है। और मैं भारत सरकार से हाथ जोड़कर एक अनुरोध करूंगा और उन सभी सरकारों से अनुरोध करूंगा जहां पे ये होता है, सर एक ऐसा सजा मुकर्रर करिए कि आने वाली पीढ़ियां, आने वाली पुश्तें इसको याद रखे कि ये करने से इन सब चीजों से काम नहीं चलेगा। ये दरिंदे जानते हैं कि हम छूट जाएंगे, हमारे साथ इतने बड़े मुकदमे चलेंगे, इनको ऐसा सजा होना चाहिए कि एक मिसाल बने कि हां, गलत करोगे अगर किसी की भी बेटी के साथ, किसी के भी बहन के साथ, किसी के भी घर परिवार के सदस्य के साथ, तो तुम्हारी जो दुर्गति होगी वो आने वाली नस्लें, आने वाली पुरखें याद रखेंगी। ऐसा सजा होना चाहिए। ये डरते नहीं है, ये जाहिल। और मैं उन सभी सब समाज के लोगों से आग्रह करूंगा कि जरा इस पर भी चिंतन करिए, जरा इसकी भी चिंता करिए कि हमारा भारत, हम कहां जा रहे हैं, हम किस सभ्य समाज की परिकल्पना कर रहे हैं। बहन निर्भया के कांड को लगभग 10-12 वर्ष से ज्यादा हो गया, दशक बीत गए, लेकिन आज भी जो कलकत्ता में केजी कार कॉलेज में जो हुआ है, एक लड़की जो इमरजेंसी ड्यूटी में कार्यरत थी, एक बहन जो इमरजेंसी ड्यूटी में, जो ऑन कॉल किसी के लिए अवेलेबल होने का, जो सेवा का कार्य कर रही थी, उसके साथ दरिंदों ने कैसी दरिंदगी की, उनके कुल टूट गए। आप जब वो रिपोर्ट देखेंगे तो आपको उनके दरिंदगी और उनके हवशपन पर, उनके वहसीपन पर आपको लगेगा कि अगर वो मिले तो उनको सामने से गोली मार दिया जाना चाहिए। उनके साथ कोई किसी भी तरीके का मर्सी नहीं होना चाहिए। पर हमारा देश कानून व्यवस्था से चलता है। कानून व्यवस्था बनाने वाले उन सभी लोगों से और उनको पालन कराने वाले सभी लोगों से आग्रह करेंगे कि ऐसी व्यवस्था बनाइए हमारे कानून में कि दरिंदों को एक क्षण भी इस धरती पर जीने का अधिकार ना हो। और ये जो बंगाल की सरकार है, ये गंदी राजनीति कर रही है। हमारे एक बहन के मौत पे, एक बेटी के मौत पे कैसा घिनौना राजनीति कर रही है ये तुच्छ सरकार। ये देख करके बड़ा घिन्न बढ़ रहा है इस सरकार से। देखिए, आप राजनीति करिए, राजनीति के लिए आपके पास बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी बातें करिए ना, खुल के करिए। पर कुछ ऐसी चीजें हैं, जरा सा संवेदनशील बनिए। एक महिला मुख्यमंत्री होने के कारण आपकी संवेदना क्यों मर गई है? आप एक महिला मुख्यमंत्री हैं, एक बहन का हत्या हुआ, एक बेटी का हत्या हुआ, एक घर की चिराग बुझ गई, और आप राम रहीम और क्या क्या कर रहे हैं इस घटना पे। हाथ जोड़कर निवेदन है उन सभी भाइयों से कि आइए, जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, जो भी पलामू प्रमंडल में निवास करते हैं, आप सबों से निवेदन है कि कल आइए और इस मार्च में शामिल होकर एक संवेदनशील, एक सेंसिटिव हिंदुस्तानी होने का फर्ज अदा करे, एक सेंसिटिव झारखंडी होने का फर्ज अदा करे। उस बहन के साथ जो बीत गया, उसके परिवार के कष्ट में हम लोग कम से कम भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है और एक एक दरिंदा बख्शा जाना नहीं चाहिए। उसके न्याय की गुहार करें। प्लीज आइएगा, कल सदर अस्पताल सुपरिटेंडेंट ऑफिस से हमारी ये यात्रा आरंभ होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।